वक्फ बोर्ड की जमीन के अतिक्रमण के विरोध में पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन। गोहलपर क्षेत्र स्थित वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान पर पानी की टंकी बनाने क्षेत्रीय पार्षद ने शासन को निवेदन भेजा था। इसके विरोध में रईस वली सहित समर्थकों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज करवाई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अतिक्रमण अवैधानिक है और अगर पानी की टंकी बनी तो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जबलपुर मंडी मदार टिकरी कब्रिस्तान है, वो वक्फ की जायदाद है। वो नगर निगम के ज़रिए वहाँ पर पानी ओवरहेड टैंक का काम शुरू किया गया अभी 2 दिन पहले से, और सनवर पटेल मिस्टर सनवर पटेल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उनसे उन्होंने एनओसी ले ली है। वक्फ की जायदाद का मद कभी चेंज नहीं हो सकता। वहाँ मस्जिद बनाना तक हराम है तो पानी की टंकी कैसे बन सकती है? तो उसी के खिलाफ आए कि आप लोग कानूनी कार्रवाई कर लीजिए, अगर रुकवा देते हैं वो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरवा के उसका विरोध करेंगे। फिर बस पानी की टंकी वहाँ नहीं बनना चाहिए कब्रिस्तान में। एसपी साहब ने कहा कि हम देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं और देख लेते हैं, वो जो भी कार्रवाई होगी उसमें नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे। रेलवे डीआरएम विवेकशील द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। जबलपुर रेल मंडल द्वारा कार्यालय के सभागार में अमृत भारत स्टेशन योजना विषय पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। मंडल रेल प्रबंधक विवेकशील द्वारा इस आयोजन के संबंध में जानकारी प्रदान की गई, जिसमें बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत जबलपुर जिले के 15 स्टेशन नामित किए गए थे, जिसमें से 4 स्टेशनों का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित होना है। बहुत हर्ष का विषय है कि जबलपुर मंडल में जबलपुर स्टेशन सहित 4 अन्य स्टेशनों का पुनर्विकास का समारोह, पुनर्विकास का कार्यक्रम तो हम 4 स्टेशनों का ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं। इनमें इन 5 स्टेशनों के अलावा 2 रोड ओवरब्रिज और 1 लो हाइट सबवे भी हैं। और इससे आपको ध्यान होगा, पूर्व काल में पिछले वर्ष हम लोग 11 अन्य स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्यक्रम का समारोह भी मना चुके हैं। थाने के सीमा विवाद में परेशान हो रहे रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारी। आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत सौंपी, जिसमें उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लगातार चोरियों की वारदात बढ़ रही है। पिछले दिनों जब उन्होंने एक चोर को पकड़कर आधारताल थाना पुलिस के हवाले किया था, तो थाना प्रभारी ने यह कहा कि अभी सीमांकन के आदेश अनुसार यह क्षेत्र आधारताल थाने में नहीं आया है और उस चोर को छोड़ दिया गया। हम लोग ऐसे भी आपसे आए हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया जो जबलपुर की सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है और सबसे रनिंग इंडस्ट्री है, 250 करीबन यूनिट है। वहाँ पे विगत 2 वर्षों से लगातार चोरियाँ हो रही हैं और इवन तक की बदमाशी भी हो रही है, छीना झपटी भी खूब हुई है। और इसके संदर्भ में हम लोग कई बार कंप्लेन किए और कल हम लोग को जो एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ हम लोग को मालूम चली, हम लोग पुलिस चौकी के वहाँ डिमांड कर रहे थे कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के बाद हम लोग सुरक्षित नहीं है। तो कल 2 थानों के बीच में एक वो आ रहा है कि ये मेरे अंडर नहीं और मेरे अंडर नहीं। कल हम चोरों को पकड़ के इनको हैंड ओवर भी करते हैं और वो उठा के थाना प्रभारी उनको छोड़ देता है। वो कहता है कि नहीं रांझी के अंडर है, रांझी कहता है कि आधारताल के अंडर है। तो इतना बड़ा सोचने वाली बात है कि हम लोग के कौन हम लोग की सुरक्षा देगा? इतना टैक्स पे करने के बाद भी कौन देगा हमको सुरक्षा? बिल्कुल सोचने वाले, नॉर्मल आदमी कहाँ जाएगा? इतने बड़े उद्योगपति होने के बाद जो सबसे बड़ी फैक्ट्रियाँ वहाँ पे है वो सुरक्षित नहीं, तो शहर का क्या हालत होगा? मांग की गई है कि इस पर सख्त से सख्त जल्दी कार्रवाई हो और वो जो जितने बंदे हैं उनको पकड़ा जाए। जीआरपी की कार्रवाई में 3 नाबालिग मोबाइल चोर गिरफ्तार। जीआरपी पुलिस द्वारा टीम गठित कर अपराधियों की पतासाजी की जा रही थी, जिसमें जबलपुर के 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ा गया, जो कि ट्रेन और स्टेशनों पर मोबाइल चोरी किया करते थे। तीनों नाबालिग लड़कों से लगभग 3 लाख रुपए कीमत के मोबाइल बरामद किए गए हैं। टीम गठित कर अपराधियों की तलाश पतासाजी की जा रही थी। इसके तारतम्य में जबलपुर के ही कुछ लड़के जो रेलवे स्टेशन पे मोबाइलों की चोरी करते हैं को पकड़ा गया था। इसमें 3 लड़के पकड़ाए थे, जिनसे करीब 15 मोबाइल पकड़े गए हैं, जिसमें एक अपराध कायम हुआ है। बाकी मोबाइल को अन्य 102 में जब्त किया गया जिस सीआरपीसी के तहत। इसमें
प्रकरण में जब्ती कर उनको रिहा किया गया है, आरोपियों को। भीड़ भाड़ में ये लोग जेब से मोबाइल निकाल लिया करते थे, या जो प्लेटफॉर्म पे लोग सोए हैं, जो मोबाइल चार्ज वगैरह में लगा के रखे हैं, वो निकाल लिया करते थे। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता। गढ़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही में क्षेत्र के 6 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से बम और देसी कट्टे बरामद किए गए हैं। जबलपुर पुलिस अधीक्षक के द्वारा अभी गढ़ा के पूर्व थाना प्रभारी को तिलवारा स्थानांतरित कर नए थाना प्रभारी की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद हुई इस कार्यवाही को पुलिस अधीक्षक को इस क्षेत्र से मिल रही लगातार शिकायतों से जोड़कर देखा जा रहा है। आपका ये कहना कि इतने क्षेत्र में इतने सारे लोगों का, जो कि सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड के थे, उनका एक जगह होना अपने आप में संदेह को स्पष्ट करता है, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल किसी भी बिना कारण से एक साथ एकत्रित क्यों होंगे। उनका न केवल एकत्रित होना बल्कि उनके साथ हथियारों का होना भी इस बात की पुष्टि करता है कि उनके इंटेंशन क्या रहे होंगे। ये हमारी सफलता है, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस ने प्रिवेंटिवली एक बहुत बड़ा जो है वो जबलपुर को सिक्योर करने का काम कर लिया है। आप जो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये गैंग थी, हाँ, अगर यहाँ का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ 2 तरह की जो गैंग्स थी हमने हमेशा सुनी है। एक तो मुकेश पटेल मुक्कू, उसका एक ग्रुप है जिसकी ये लोग हैं, और एक और गैंग है अनंत पटेल, जो कि 10 दिन पहले ऐसा सुना है कि शायद वो सतना जेल से छूटा है। तो ये दोनों गैंग्स का यहाँ रिकॉर्ड रहा है आपस में झगड़ने का, तो संभावना जताई जा रही थी कि हाँ, शायद वो अपनी प्रिपरेशन इस संबंध में कर रहे होंगे। कृषि उपज मंडी में दिन दहाड़े व्यापारी के गल्ले से हुई चोरी। कृषि उपज मंडी में एक व्यापारी को दुकान खुली छोड़कर घर जाना उस वक्त भारी पड़ गया जब 2 युवक दिन दहाड़े उसकी दुकान में घुस के काउंटर पर रखे 60,000 रुपए ले उड़े। ये आरोपी युवक इतने आत्मविश्वास के साथ दुकान में घुसे कि आसपास के दुकानदारों को भी इस पर शक नहीं हुआ और इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से निकल गए। हालांकि चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कृषि उपज मंडी के एक व्यापारी थाना विजयनगर में आकर एक लिखित आवेदन पत्र इस आशय का दिए हैं कि उनके काउंटर में 60,000 रुपये रखा था, जो गायब हो गया। जब बाद में सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो मोटरसाइकिल में 2 लड़के दिख रहे हैं जो उनके दुकान के अंदर से आकर बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। थाना प्रभारी द्वारा इस सीसीटीवी फुटेज को अपने संज्ञान में ले लिया गया है और दोनों जो अज्ञात लड़के हैं उनकी पता रसी की जा रही है। संत रविदास जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास धाम ग्वारीघाट के नेतृत्व में संत शिरोमणि रविदास जी के 647वें जन्मोत्सव के अवसर पर शहर भर में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और आज धूमधाम से शहर भर में शोभा यात्रा अंबेडकर चौक से शुरू होकर रविदास धाम पर संपन्न हुई। विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में लगभग 100 से अधिक झांकियाँ शामिल हैं जो जबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में रखी हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर चौक से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर पूरे जबलपुर का भ्रमण करते हुए गुरु रविदास धाम ग्वारीघाट पहुंचेगी, जहां पर 6 बजे से मंच का कार्यक्रम है। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हरिशरण शास्त्री जी जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से पधारे हुए हैं, साथ ही रामचंद्र साहब, KP गनगोरे साहब, समाज की काफ़ी लोग जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। करीब 2 से 3 लाख लोग महिला पुरुष शामिल होंगे। 2 लाख से अधिक लोगों का जो है ग्वारीघाट रविदास धाम में भंडारा है। और रविदास जी ने जैसे अपनी वाणी में कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब बसे रविदास करे पसंद। हम लोग गुरु जी को वाणियों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। पनागर पुलिस ने शातिर चोरों को पकड़ा। पनागर पुलिस ने चोरी का खुलासा कर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पनागर पुलिस के अनुसार गुरु नानक वार्ड में रहने वाले शिक्षक उमाशंकर द्विवेदी उनके सूने मकान में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कटनी निवासी राहुल विश्वकर्मा और अरविंद चौधरी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 21 ग्राम सोने और 600 ग्राम चांदी के जेवर जब्त किए गए हैं। उमाशंकर द्विवेदी जी पनागर के रहने वाले हैं, जो पेशे से शासकीय शिक्षक हैं। उनके घर में विगत दिन चोरी हुई थी और उसी दरमियान हमने तलाश पतासाजी की तो फुटेज के आधार पर अरविंद चौधरी और राहुल चौधरी जो दोनों कटनी के निवासी थी, मैं उनको पहले से भी जानता था चोरों को। उनकी पतासाजी की गई, उनसे और पूछताछ की गई तो उन्हें हमारे 2 पुरानी चोरियों का भी खुलासा किया, स्वीकार किया कि हमने यहाँ चोरी की थी।
उर्दुआ खुर्द और सिमरिया गांव की। इन तीनों चोरियों में हमें सफलता मिली है। इनसे लगभग 21 ग्राम सोना और 600 ग्राम चांदी बरामद की गई है और इनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। लगभग 2 लाख कीमती जेवर थे ये। हाँ, ये इनका पुराना रिकॉर्ड है, ये पुराने अपराधी हैं और पूर्व में भी कई चोरियां इनने की है, इनके साथीदारान भी हैं। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का नगर आगमन। मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा का जबलपुर आगमन हुआ। जाति समाज के लोगों की बैठक में भाजपा से जुड़े नए कार्यकर्ताओं की सदस्यता और नरेंद्र मोदी के अभियान के तहत आगामी लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित कार्यप्रणाली की चर्चा की गई। पार्टी की संगठन की बैठक थी पिछड़ा वर्ग के सभी जाति समाज के लोगों की। पार्टी के काम जो चल रहे हैं सब और तेज गति से चलें, ऐसे ही कार्यकर्ताओं को बताया। काम आए हैं पूरे राष्ट्र से, प्रदेश से, वही काम सब लोगों को करना है कार्यकर्ताओं को।